उधमपुर के मजलता में हुई मुठभेड़ के बाद लगातार जम्मू डिवीजन में भी मुख्तलिफ हिस्सों में तलाशी ऑपरेशन तेज है। जम्मू के साथ लगने वाली नगरोटा और मानसर इलाके में तलाशी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। बीते 2 दिन पहले ऐसी खबरें आई कि मानसर इलाके के पास 3 मुश्तबा अफराद देखे गए, जिसके बाद से तलाशी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लगातार बढ़ती सर्दी के चलते ये सरहदी इलाके और LOC के पास सिक्योरिटी को और भी ज्यादा टाइट किया जा रहा है। जम्मू संभाग के विभिन्न इलाकों में बड़े पैमाने पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों की तरफ से चलाए जा रहे हैं। बीते 3 दिन पहले उधमपुर के मजालता इलाके में एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च हुआ, जहां पर आतंकवादियों की मूवमेंट को नोटिस करते हुए उनके साथ मुठभेड़ हुई थी और इस दौरान एक SOG का जवान जो है वो शहीद हुआ था, जबकि 2 जवान घायल बताए जा रहे थे। पर उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। तमाम उस इलाके के आसपास के जो क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो जंगल के इलाके हैं, वहाँ पर भी उन सारी जगहों को खंगाला जा रहा है। और उसके बाद एक खबर और निकल कर सामने आई कि जो सांबा डिस्ट्रिक्ट का मजालता इलाका है, हालांकि ये जम्मू के नगरोटा के साथ भी कुछ हिस्सा लगता है और वहाँ पर भी कुछ सस्पेक्ट जो है वो 3 सस्पेक्ट देखे गए हैं। स्थानीय लोगों की इस जानकारी के मुताबिक पुलिस, SOG, भारतीय सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन वहाँ पर भी लॉन्च किया और उस ऑपरेशन में जो है उनकी तलाश लगातार की जा रही है। वहीं इसके साथ रियासी और राजौरी के कुछ हिस्सों में भी ये बताया जा रहा है कि ऐसे सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। बताना चाहते हैं कि जो आतंकवादी हैं, इस समय सर्दी का मौसम है और सर्दी की आड़ में जो सीमा के उस पार बैठे हुए आतंकवादी हैं, वो प्रयास करते हैं घुसपैठ करने का, लेकिन उनके सारे प्रयासों को हमारे सुरक्षा बल जो है वो कभी कामयाब नहीं होने देते, क्योंकि इस समय सर्दी का मौसम है। धुंध आने वाले दिनों में और ज़्यादा जो है वो धुंध पड़ सकती है। LOC से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक जो है वो जो अलर्टनेस है उसको बढ़ा दिया गया है। और जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि जम्मू डिवीज़न के अंदर भी लगभग जो 40 से 50 के करीब सूत्रों के मुताबिक अगर बात करें, आतंकवादियों का जो फिगर है वो बताया जा रहा है और डिफरेंट इलाकों में ऑपरेशंस जो है वो सुरक्षाकर्मी कर रहे हैं। हालांकि वहां पर तलाशी अभियान अभी भी जारी है, जहां पर मजालता जो इलाका था, जहां पर ये SOG का जवान अमजद अली पठान जो है वो अमजद अली खान जो शहीद हुए थे, उसके बाद लगातार डिफरेंट एरियाज में सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। हालांकि जम्मू शहर के साथ भी कुछ इलाके लगते हैं, चाहे वो जम्मू पुंछ हाईवे हो या फिर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग हो, यहाँ पर भी तमाम उन गाड़ियों की जांच की जा रही है और हर आने जाने वाले पर नज़र रखी जा रही है। और लगातार जो ऑपरेशन है, सर्च ऑपरेशन, वो सुरक्षा बलों की तरफ से चलाए जा रहे हैं। राही कपूर, जी मीडिया, जम्मू। और कठुआ जिले के घाटी गांव में इंडस्ट्रियल यूनिट से निकलने वाले जहरीले पानी से किसानों की हालत काफी खराब है। इस गंदे पानी की वजह से हजारों कनाल में बोई गई गेहूं की फसल बर्बाद हो रही है। किसानों का इल्जाम है कि गंदा पानी पीने से उनके जानवरों की भी मौत हो चुकी है। किसान अपनी परेशानी को लेकर जिला सेक्रेटरीट पहुंचे, डिप्टी कमिश्नर से मिलने की अपील की। वो अपनी खराब हुई गंदम और गेहूं की फसल लेकर इंतजामिया के पास पहुंचे थे। बताया कि गाँव में खास तौर पर एस्टैब्लिशमेंट और इंडस्ट्रियल यूनिट की वजह से अब मुसीबतें बढ़ रही है। किसानों ने कहा है कि वो कई बार इंडस्ट्रियल यूनिट के मैनेजर से मिल चुके हैं, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला। जहरीला पानी फैलने से फसलें तबाह हो रही है, जानवरों की मौत हो रही है, किसान परेशान है। और पूरा का पूरा शिष्टमंडल ने यानी ADC से भी मुलाकात करने की कोशिश की, पूरा हालात बताया। ADC ने किसानों को उचित कार्रवाई करने का यकीन दिलाया है। देखने का भी खास हुआ क्या कुछ होता है। जहाँ पिछले कुछ सालों में एक बड़ी इंडस्ट्री लग रही है, सब लोगों ने इसका वेलकम किया था, लेकिन उस इंडस्ट्री जो लगी है वहाँ पे जो नॉर्म्स हैं इंडस्ट्री के, उनका पालन नहीं किया जा रहा। इंडस्ट्री का दूषित पानी जिसमें केमिकल्स, टॉक्सिन्स जो हैं वो जानलेवा जो टॉक्सिन हैं वहाँ उसमें मिले हुए हैं, वो सीधा इंडस्ट्री का पानी जो है वो किसानों की जो 100 साल पुरानी कूलें हैं, जो बड़े एक लंबे चौड़े खेतों को इरीगेट करती हैं, उसके अंदर वो गंदा पानी इंडस्ट्री का आ रहा है और खेतों के अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से ये देख रहे हैं आपके कणक जो है, पिछली फसल भी ख़राब हुई थी और आज की फसल जो है वो भी बिल्कुल ख़राब होने के कगार पे है। तो हम इसी बात को लेके जहां डिप्टी कमिश्नर साहब से मिलने आए थे और डिप्टी कमिश्नर साहब मौके पर नहीं है, एडिशनल DC साहब से मिले हम। उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी है, मेमोरेंडम को पढ़ा है और हमें आश्वासन दिया है कि उन्हें ऑन द स्पॉट पोल्यूशन कंट्रोल, एग्रीकल्चर महकमा और जो भी दूसरे कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको हदायतें जारी की हैं
इधर पूरे किसान जो इकट्ठे हुए हैं, हमने इकट्ठे होने का हमारा यही मकसद है। हम मीडिया थ्रू जो है बात हमारी जो सुनाई आगे जाए तक, और हमारी ज़मीन फसल जो है बर्बाद हो चुकी है, उसका कुछ नहीं बचा। गंदा पानी फैक्ट्री वाले नीचे फेंकते हैं और जंग जो है हमारे खेत में जाता है, और पैकी मटेरियल हमारे खेत में चलकर जो हमारी कूले जो पक्की निकाली थी हमने खुद, वो बिल्कुल बर्बाद कर चुकी है। क्योंकि पूरा पानी जो गंदा पानी जो उसमें गया है, ऊपर से जो पत्थर नीचे सारी कूले पूरी ब्लॉक करके बंद कर दी है, और पानी पूरा जो है खेत ओवरफ्लो हो जा रहा है। हमारी ज़मीन जो पूरी बर्बाद हो चुकी है। उधर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे और उसके आसपास दोनों किनारों पर किए गए इंक्रोचमेंट के खिलाफ जिला इंतजामिया और पुलिस की मदद से ऑपरेशन चलाया। ये कार्रवाई लखनपुर से शुरू होकर के हटली बोर तक पहुंची। इस ऑपरेशन के दौरान सड़क और फुटपाथ पर किए गए इलीगल कब्जों को जेसीबी की मदद से हटा दिया गया। कई इमारतों को हटाया गया। कुछ लोगों को मुस्तकबिल में खासतौर पर इंक्रोचमेंट ना करने की सख्त वार्निंग दी। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स ने बताया कि नेशनल हाईवे के किनारे इंक्रोचमेंट से ट्रैफिक में काफ़ी रुकावटें आ रही थी। लखनपुर से लेकर टूवर्ड हटली मोड़ NHAI की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ की तरफ से एक एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई है, जिसमें भी पाथवेज और साइड एनक्रोचमेंट जिसमें भी है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एक्सीडेंट वगैरह या कोई भी न्यूसेंस का अंदेशा या खतरा है, उस चीज़ को आज हमने रिमूव किया गया। अपने हिसाब से साइड पर लगा ले ताकि रोज़गार भी चलते रहे और किसी के आना यातायात में किसी को कोई दिक्कत भी ना हो। उधर जम्मू कश्मीर के कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा ने कुपवाड़ा का दौरा किया और इस मौके पर उन्होंने फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स, ट्रांसपोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के कामकाज को जायजा लिया। इस मौके पर सतीश शर्मा के साथ सीएम एडवाइजर नासिर असलम वानी दीगर अफसरान मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान सतीश शर्मा ने सर्दी को लेकर के सभी डिपार्टमेंट को हिदायत दी और सभी जरूरी सर्विसेज की फराहमी को यकीनी बनाने पर जोर दिया। है LOC भी यहाँ पर है, करना की अलग परेशानियाँ हैं और मचेल की अलग हैं। बेसिकली ये कुछ 2 MLAs अपनी मीटिंग्स की वजह से नहीं आ पाए, इसलिए हमने फुल रिव्यू नहीं लिया। लेकिन जो मेरे डिपार्टमेंट है, जैसे मैं सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहा हूँ, वो रिव्यू लेना भी ज़रूरी था। ऑनरेबल CM साहब के इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि आप विंटर प्रिपेयरनेस देखो कैसी है, राशन का क्या है, गाड़ियों का क्या है, ट्रांसपोर्ट का। बहुत सारे मुद्दे सामने आए और बहुत सारे हमने हल भी किए। ऊपर वाले ने चाहा तो जो नेक्स्ट मीटिंग हमारी होगी, जितने इश्यूज आज आए हैं, चाहे वो प्ले फील्ड्स के इश्यूज, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बात हुई, कुछ बसेस की रिक्वायरमेंट हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक मैं दे रहा हूँ, एक सुगामी साहब से हम मदद लेंगे। उसी तरह आपके राशन कार्ड्स को लेकर इश्यूज थे। आपके कुछ एरियाज हैं जहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन की दिक्कत है, कुछ 31 के करीब, वो भी इशू हमने एड्रेस किया। फिर बहुत ज़्यादा लंबी डिमांड थी फ़हरिस्त, तो वो कोशिश की है कि बड़ी ईमानदारी से सारे ऑनरेबल MLAs के साथ, ऑनरेबल DC साहब हैं, सुगामी साहब हैं, तो सबके साथ डिस्कस किए एंड वी विल कम। तो शोपियां कोर्ट ने 5 लाख के चेक बाउंस मामले में मुलजिम को मुजरिम करार दिया है, 2 साल की सजा दी और शिकायतकर्ता को मुआवजा देने का ऑर्डर दिया है। यह फैसला चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट शोपिया के जरिए दिया गया। कोर्ट रिकॉर्ड के मुताबिक शिकायतकर्ता शहनवाज अहमद भट्ट ने बताया कि मुजरिम बशीर अहमद भट्ट, जो कि शोपिया के बोगाम का रहने वाला है, उन्होंने सितंबर 2018 में 5 लाख का चेक जारी किया था। ये चेक दोनों के बीच में किए गए एक काम के तौर पर माली जिम्मेदारियों को अदा करने के तौर पर था। चेक को जम्मू कश्मीर बैंक की शोपिया ब्रांच में पेश किया गया, लेकिन ये ख़ास तौर पे इसके अंदर गलतियां पाई गई और उसके बाद बाउंस हो गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने कानूनी नोटिस भेजा। गवाहों की जांच के बाद कोर्ट ने पाया कि NIA एक्ट के धारा 138 के तहत सभी कानूनी शर्तें पूरी की गई। कोर्ट ने कहा कि मुलजिम ने कानूनी जिम्मेदारियों की तरदीद नहीं की और यह साबित नहीं किया कि जो चेक खो गया या उसका गलत इस्तेमाल हुआ है। कोर्ट ने मुलजिम को 2 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना लगाया। 2018 में मेरे पास आया था, ये विथ रिलेटेड था विथ रेस्पेक्ट टू चेक जो कि 5 लाख रुपए पे थी। तो हमने पहले इसमें लीगल नोटिस मुलजिम के खिलाफ भेजी थी, तो उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर माह बाद हमने इसमें एक कंप्लेंट दायर की 2018 में, और तब से ये ट्रायल चल रही थी और कल इसमें फ़ैसला आया। तो फैसले में ये कहा गया कि जो मुस्तगीस है शहनवाज अहमद भट्ट, जिसके हक में 5 लाख रुपए की चेक बशीर अहमद भट्ट मुलजिम ने इजरा की थी, अब उनको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे टुवर्ड्स द कंप्लेनेंट, और 6% ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ द चेक, यानी कि जब ये चेक इशू हुई है 2018 से 6% का इंटरेस्ट इसमें और लगेगा, जो कि 4,20,000 रुपये होता है। इसके बावजूद भी कंप्लेनेंट को कंपनसेट किया गया विद द कंपनसेशन अमाउंट ऑफ 50,000 रुपीज़। 50,000 रुपये कंपनसेशन दिया गया मुस्तगीस को, क्योंकि उसको काफ़ी तकलीफ़ लगी यहाँ अदालत में आने में 7 साल हो गए।
जज साहबन बे पन वकील साहबन हन खासकर एडवोकेट मुसाविर अहमद टाक साहब बे एडवोकेट इरम खान एडवोकेट नवरीन तो बह शुक्र गुजार तो आज मिले मे सचव इंसाफ बह सारे रिक्वेस्ट करान ये अकाउंटस में पोसन तेल गि चक दी कह अम समिस पे वनस डबल दिन बह पे इंटरेस्ट पतन 7 वरियन बरन। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर कई हादसों के मामले पेश आए जिनमें से 2 तेल टैंकर और कई प्राइवेट गाड़ियां शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक जब जम्मू से श्रीनगर की ओर आ रही एक तेज रफ्तार तेल टैंकर बेकाबू हो गई और वो रामबन फ्लाईओवर पर पलट गई। इसके बाद से वहीं जगह पर ही एक और तेल टैंकर पलट गया, जिसके बाद ड्राइवर को काफ़ी चोटें भी आई। चोटिल ड्राइवर को नज़दीकी अस्पताल भेजा गया। हादसे के बाद नेशनल हाईवे पर कुछ वक्त के लिए ट्रैफिक जाम हुआ। जिला इंतजामिया ट्रैफिक ऑफिसर्स फौरी कार्रवाई करते हुए नजर आए। अफसरान ने ड्राइवरों से अपील की है कि वो तेज़ रफ्तारी से ऐसी जगहों पे गाड़ियां ना चलाएं। जैसे आपको मालूम ही है कि 13 तारीख को लोक अदालत लग रही है हर डिस्ट्रिक्ट में, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं। मेरे लोगों से गुजारिश है कि आप के जो पेंडिंग चालान वगैरह जो हुए हैं आपको, वो आप इसमें जाके जमा करवा दीजिए और इसमें आपको शायद राहत भी मिल जाए। तो मेरा लोगों को मीडिया से मुखातिब होने का यही था कि लोगों को थोड़ा अवेयरनेस मिले और आपके माध्यम से लोगों को पता चले कि 13 तारीख को लोक अदालत है और वो वहाँ पर जितने भी इनके पेंडिंग चालान वगैरह जो है वो वहाँ पे जमा कर। ये सर चालान वो है जो आपने गाड़ियाँ सीज की, बाइकें सीज की है? यस, ये उसी रिलेटेड है सर। ये बताइए, सीज हुई है जिनके पेंडिंग्स हैं काफी चालान, जैसे स्कूल की बसेज हैं, जैसे प्रेशर हॉर्न वाले चालान हैं, जैसे कोई गाड़ियां सीज हुई है, वो अपना वहां पर लोक अदालत की अपना ग्रीवेंस दिखा के चालान भर सकते हैं। कश्मीर की रिवायती कांगड़ी कश्मीर की सकाफत का एक अहम हिस्सा है। कहा जाता है कि सकाफती आग के पाट की ये वस्ती एशिया से, मिडिल ईस्ट से आया है, जिसे मुग़लों ने ठंड से बचने के लिए कश्मीर में इस्तेमाल किया। हालांकि इस खास पॉट की ईजाद को लेकर के अलग अलग राय है। कहा जाता है कि कश्मीरी हिस्टोरियन ख़ासतौर पर कल्हाना ने अपनी मशहूर शायरी की किताब राज तिरंगनी में भी सकाफती हीटिंग पॉट का जिक्र किया था। इस पॉट को बनाने का काम बड़े ही कारीगरी के जरिए और कम्युनिटी बेस्ड किया जाता है, जो कि इस फन से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। बडगाम ज़िले में ख़ास तौर पर गिरेंद खुर्द गांव के कारीगर बताते हैं कि ये इस रिवायती पॉट को बनाने का कला नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है, लेकिन सरकार की ओर से इस फन को कम ही तवज्जो मिलती है, जिससे ये कला पीछे जा रही है और यहाँ की संस्कृति ख़त्म होती जा रही है। यूता सान कांगर जरूरत ये कश्मीरस मज वंद कन 3 रेतन कि अगर कह बोड़ अमीर गरान आशे बिहित अथ क्या वनान लागान वनकनस हीटर लागान या ब्लावर लागान या एयर कंडीशनर लागान, मगर मे बासान गरीबन हिंस कांगर सारी खुद बेहतरीन एयर कंडीशन यस आराम करान तरीक सान करान इस्तेमाल, तो हेकान सोन अयाल अत कांग्रे पर बचित क्या लकुट मकुट मतलब सानि खतर यत ज्यादा पोस जरूरत कर कि अगर कांगर अनोन मल पे बुक त्रो तपोन आराम सान इस्तेमाल करो तो तम इंसान हे बचित। पुराने वक्त कत करो, पुरानिस वक्त मज कांग्रे आसान, पुरानिस वक्त मज कित लूक ना बह वन पन बहुत वनकस लगभग 71-72 यही कत बह 200, मगर आज ब्रो 30 वरी कांग्रे या 40 वरी तपान तम ये तरीक बना कांग्रे कह जन हको ये पे वन 2000 कांगर बना, 3000 कांगर बना, 7000 कांगर नम हेकन सोन कानिल वन 10,000 तान हेको कांगर बन, मगर शौक वोल हे नित, मगर बनावन तिथ तम तरीक बनान सो कांगर बना, मगर पुराने वक्त सोद साफ तरीकस पे कांग्रे यूत डिमांड कांग्रे कह मे गई यी कांगर क्या मे कुन जाए गुन कुन जाए कुन नाव बशीर अहमद, गई लगभग 20 वरी 15 वरी करान फादर तरान गोड़ तम पे वन बच्चे मतलब यह गरस मज कार पता हेचान सारी यह कांगर बनावान मतलब संगीन फिटू कुछ बनावान कह अत मतलब हिसाब पानिस कान कारस मज पूर गसान
22 अच्छी हो हिसाब अम मूजूब यूत तार वार गुन तूत चीज गसान असल ना यूत आज तम कह 30-40 वरियन मज आव मतलब फादर तरान सह मशहूर अब्दुल गनी हाजी भट तो तम मशहूर अत मज सही कानल कारस मज योर नज आव कह तो ना गवर्नमेंट कह हिसाब ना कह फायदे बच्चे पढ़ लिखित मतलब गो सोशल कास्ट आसन कार मतलब ये कानल कार करान अत मतलब कह हिसाब बच्चे सन वनकस मतलब क्या करो पढ़ लिखित वनकस मतलब दर माज कशीर अल्लाह तालान सह अख नियामत दिसमस अकिस मौसम किस सूरतस मज यथ वंदकाल वनान तो वंदकाल कत करान कशीर मज कह मुख्तलिफ चीज़ इस्तेमाल कर खास तौर पर पन्निस जिस्मस गर्म थवन खतर कांग्रि हुंद इस्तेमाल कर वन कि सेंट्रल एशिया पे कांग्रि हुंद इब्तिदा गोमुत तो मोगलों कशीर कांग्र अनम तो कशीर मज वक्तन फवक्तन ये कारीगरो यमन कानिल बस वन तमो यह कांगर वन हेचम तो यह कांगर वन सिलसिल सठा कदीम दौर पे जारी जिले बडगाम किस घरियन खुर्द इलाकस मज ये महल या हेको वन कि ये बस्ती कांग्र वन करान ये कर कारीगरन सो वोन कि घरियंद कांगर खास क्या यस कांगर ये घरियन बनाने यमिच बनावट बे तरीकस पे कर तो ये कारीगरों वोन ये कि इंतजामिया तरफ आन अजुक ताम कह मदद कर क्या हैंडीक्राफ्ट्स महकम यानी कि महकम दस्तकारी सह दस्तकार ये कारीगर ये तिमन हुंद ख्याल थवान मुख्तलिफ स्कीमों जरिए मगर यमो वोन कि वुनिक ताम कुन स्कीम हुंद फायदे वोतमुत यम कि वजह सम पथ गसान यमो कर इंतजामियास अपील कि यमन करन मदद यम ति मुख्तलिफ स्कीम गवर्नमेंट तरफ यानी कि हुकूमत की तरफ तिम करन यहिंदिस हकस मज वागुजार ताकि यहिंद बच्चे ते परन बे सत पकनावान जदी अजदी कार ब्रोह कुन मजीद क्या वन ये कारीगरन हुंद यथ रिपोर्टस मज वो जिले बडगाम पे बह जम्मू कश्मीर लद्दाख खतर नूर रियासी के डिप्टी कमिश्नर निधि मलिक ने डीसी दफ्तर अहाते में हस्तशिल्प कारीगरों को यानी कि हाथ से बने हुए जो कारीगर होते हैं हैंडीक्राफ्ट और हथकरघा बुनकरों के लिए पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर एक रोज़ा वर्कशॉप किया। इस वर्कशॉप का इफ्तिताह डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स जम्मू कश्मीर ने निफ्ट श्रीनगर और ज़िला इंतज़ामिया रियासी की मदद से किया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जदीद पैकेजिंग और ब्रांडिंग से पैकेट की कीमत और मार्केट में पहुँच बढ़ेगी। डिजाइनिंग एंड पैकेजिंग ऑफ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट ये 1 डे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है जिसमें जो भी आर्टिजन हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम का काम करते हैं उनको हमने आज यहाँ पे बुलाया था और ये हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की टीम के कोलैबोरेशन में हुआ है जिसमें से जो ट्रेनर आए हैं NIFT से वो जो हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट के आर्टिजन हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो कैसे अपने जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं उनको अच्छी पैकेजिंग करके उनको अच्छे डिज़ाइन में बना सकें और मार्केट में उनकी वैल्यू बढ़ सके। ऐसे इवेंट कराने का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोगों को बहुत बड़ा इशू आता है कि वो अपने प्रोडक्ट को बना तो लेते हैं बट उनको पता नहीं उस पर मार्केट वैल्यू वो कैसे इंक्रीज़ करें। कुपवाड़ा पुलिस ने आज मुलजिम वालिद मोहम्मद वेर के रिहायशी मकान को जब्त कर लिया और ये कार्रवाई FIR की बुनियाद पर हुई। पुलिस स्टेशन क्रालपुरा में आर्म्स एक्ट की दफात और UAPA एक्ट की दफात के तहत ये मामला दर्ज हुआ और जब्त की गई जायदाद में मुलजिम का 2 मंजिला रिहायशी मकान शामिल है। एंट्री गेट हुआ करता था पुंछ में, जिसको भी आना होता था तो यहाँ से पासेज इश्यू होते थे। डोगरा रूल में यहाँ से पास जिसको इश्यू होता था वो पुंछ के राजा साहब के पास जाके मिलके अपनी फरियाद जो है राजा साहब के आगे रख सकता था। तो इसकी जर्जर हालत बहुत ज्यादा है और उसमें बात करने के लिए पुंछ के एक सोशल एक्टिविस्ट कमलजीत जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। जी कमल जी बताएं। ये जो बागडेडी है ये हमारे डोगरा रूल के टाइम राजा बलदेव सिंह ने बनवाई थी और इसका कामकाज यही था कि जो भी लोग उस टाइम अपने कामकाज के लिए या तरीक होती थी, जो कोई भी फरियाद होती थी तो यहाँ से एक पास इशू होता था। यह पार्ट ऑफ किला है। यहाँ से पास इशू होने के बाद वो अपने कामकाज के लिए राजा साहब के जो सेक्रेटरी था यहाँ वो जाते थे। तो अब इसकी हालत दस्ता होगी। मैंने इसको बड़ी बार यहाँ आते जाते देखा, फिर मेरे मन में आया कि इसको क्यों ना अपना मैनूमेंट करवाया जाए। फिर मैंने इसके ऊपर काम किया। 5 साल में
इसके पीछे लगा रहा। फिर बाद में गवर्नमेंट ने इसको 17 में 2017 को इसको मोन्यूमेंट का दर्जा दिया है। अब वहाँ के उस टाइम के डीसी जो थे वहाँ इस पे कुछ लिखते रहे जी, इसके स्ट्रक्चर बनाते रहे, इसकी रिपेयरिंग हालत हो, तो पैसे भी आए हैं गवर्नमेंट ने यहाँ पर 69 लाख रुपया आज की डेट पर आया है। पर बदकिस्मती ये है कि यहाँ इसके मोन्यूमेंट के अंदर पहले आज से कोई तकरीबन 8-9 साल पहले भी एक बिल्डिंग का काम हो रहा था, वो बिल्डिंग हमने बंद करवाई। सेक्रेटरी से गवर्नमेंट आर्डर हुआ, उस बिल्डिंग को बंद किया। पर बदकिस्मती यही है कि यहाँ के जो सरदार साहब हैं, प्रिंसिपल हैं, वो दोबारा मोन्यूमेंट के अंदर वो काम करवा रहे हैं, जहाँ के वो 100 मीटर तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करा सकते। हालांकि वो बहुत पढ़े लिखे हैं, पुंछ के रहने वाले लोकल हैं, हमारी उनके साथ दुश्मनी नहीं है, पर वे जो ऐतिहासिक धरोहर है हमें इसको बचाना है, और लिहाजा उनको भी थोड़ी शर्म होनी चाहिए कि यहाँ पर बाई फोर्स जो ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये जो पिलर लगा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, उनको हिफाजत करनी चाहिए। और डिग्री कॉलेज पुंछ ने आधा हिस्सा अपने कब्जे में रखा है, आधा एडमिनिस्ट्रेशन से भी दरख्वास्त है कि इसको मत ऐसे रखो कि यहाँ से ये इसके नीचे से गाड़ियां घुसती हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ से गाड़ियां का आना जाना है। तो हमारी उनसे भी दरख्वास्त है, ये पब्लिक प्लेस होना चाहिए, लोग इसको इर्द गिर्द चारों तरफ से देख लें। जो कॉलेज ने इसको ऑक्यूपाई किया, इसके साथ वाली जमीन, इसका रास्ता, इसका आगे पीछे जाने का, वो एडमिनिस्ट्रेशन को छिड़काना चाहिए। यह नहीं है कि पैसा आया तो लगाओ, इसकी देखभाल होनी चाहिए, हर साइड से इसको आज़ाद करना चाहिए। लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, यात्री आते हैं यहाँ पर, इसको देखा जाए और इसको बिल्कुल कंट्रोल में होना चाहिए। बड़ी गल है, प्रिंसिपल साहब जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं, वो जाते जाते कहते हैं ये मैं एक काम करते हूँ तो मेरी गाड़ी रिटायरमेंट के बाद भी यहाँ पर मेरी गाड़ी लगती रहे। तो ये जो ये बिल्डिंग है इसकी काफी जर्जर हालत है। पुंछ के लोग जो बाहर से लोग आते हैं, टूरिज्म के हवाले से इसको किस हिसाब से डेवलप करना चाहिए? क्या आपकी डिमांड है कि कितना इसमें बिल्डिंग को रिस्ट्रक्चर कैसे करना चाहिए, इसको हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व कैसे करना चाहिए कि लोग जो बाहर से आए वो इसको कैसे देखें? देखो जी, सबसे पहले जहाँ इसका जो है हर तरफ से हमारे यहाँ देवी देवताओं के फोटो हैं, राजा साहब के टाइम के स्ट्रक्चर बने हैं जो फोटो हैं, उनकी रिपेयरिंग होनी चाहिए, उनको एक शीशे के बॉक्स में इसको रखना चाहिए। दूसरा जो इसका छत, हम चाहते हैं जिस तरह टाउन हॉल के ऊपर टीन पड़ी है, इसकी पूरी दीवारें, पूरा हिस्सा टाउन हॉल की तरह इसको कवर होना चाहिए। और साइडों में जो कॉलेज की तरफ है, उधर पीछे जाने के लिए इसके साथ दीवार होनी चाहिए 10-12 फुट, जो पीछे आदमी जाकर घूम कर बैक साइड रह सके। तो ये यहाँ पर हर तरह से हालात खराब हो जाते हैं। किसी टाइम ये इसी जगह पर ब्लास्ट भी हुआ था, आज दिन तक नहीं एडमिनिस्ट्रेशन को पता चला ये कहाँ से हुआ, पीछे से हुआ या आगे से हुआ। तो लिहाजा हमारी दरख्वास्त है, इसको गवर्नमेंट चारों तरफ से अपने कंट्रोल में रखे और इस पे नजर रखे, और जो प्रिंसिपल साहब गलत काम कर रहे हैं उसको फौरी तौर पर बंद किया जाए। जी शुक्रिया बहुत। तो आप देख रहे थे, ये पुंछ के लोगों का ये कहना है कि जो ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है बागडेडी पुंछ की, इसकी काफी ज्यादा जर्जर हालत है, इसको गवर्नमेंट को रेनोवेट करना चाहिए। और एक मॉन्यूमेंट के तहत, क्योंकि ऑलरेडी एक कल्चर डिपार्टमेंट का एक ऑर्डर हुआ है जिसके तहत इसको मॉन्यूमेंट में शमूल किया गया है, इसमें वो मॉन्यूमेंट में दर्ज किया गया है इस बिल्डिंग को, मगर इसकी जो जर्जर हालत है उसको रिपेयर करना चाहिए और लोगों के लिए, इसको आम लोगों के लिए खोलना चाहिए ताकि आम लोग इसको देख सके और पुंछ की हिस्ट्री से वाकिफ हो सके कि बागडेडी की पुंछ की हिस्ट्री में पर्टिकुलरली डोगरा राज में क्या इंपॉर्टेंस थी। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पुंछ से अनुभव मिश्री की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।